नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन क्यों रहती है, कार्टिलेज क्यों ख़राब हो जाती है और ख़राब कार्टिलेज को हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना दवाइयों के। तो ये चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी और इसी बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कार्टिलेज होता क्या है। तो कार्टिलेज ख़राब हो जाने से प्रॉब्लम क्या क्या होती है। हमारे शरीर में जगह जगह कार्टिलेज का इस्तेमाल है। जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ हर जगह कार्टिलेज का यूज़ हुआ है, क्योंकि जो जोड़ हैं उनको चलने के लिए कुशन की आवश्यकता होती है। तो हर जोड़ के बीच में कार्टिलेज लगा हुआ है और जो ये कार्टिलेज है ये एक बहुत सॉफ्ट गद्दी नुमा होता है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड्स होता है। जब वो फ्लूइड धीरे धीरे बाहर निकल जाता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, और अगर वो ठीक रहता है तो जोड़ों को चिकनाहट देता रहता है और जोड़ उस पर आराम से मूव कर सकते हैं। कभी कभी अचानक से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। कभी कभी खेलते समय भी चोट लग जाती है और कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, और कभी कभी हल्की फुल्की चोट में भी कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति उसको हील कर देती है। कभी कभी जब ज़्यादा चोट लग जाती है और कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हो जाती है, सीवियर रूप से चोट लग जाती है, और जब ये दिखाई देता है कि कार्टिलेज हम किसी तरह से रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, तो उस समय इसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। अब अगर घुटनों में सूजन हो जाती है, लगातार सूजन रहती है, दर्द रहने लगता है, घुटनों में गैप आ जाता है या गैप कम हो जाता है, तो उसका सीधा संबंध कार्टिलेज से ही होता है। और कार्टिलेज डैमेज होने का कारण वात है, हमारा लाइफस्टाइल है। जब घुटनों में दर्द होता है, चाहे कमर में दर्द होता है, चाहे गर्दन में दर्द हो, किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, उसका कारण केवल वात ही होता है। जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा वात बढ़ जाती है तो वो वात हमारे जोड़ों में स्थान बना लेती है, क्योंकि हमारे जोड़ों की संरचना ही इस टाइप की होती है कि जोड़ों के अंदर जब वात एंटर कर जाती है तो वहाँ से वात जल्दी से निकल नहीं पाती। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि शरीर में गैस बनने लगी है तो हमें गैस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वात है वो 80 तरह के रोग पैदा करती है। और जब वात शरीर में बढ़ती है तो उसका मेन कारण हमारा सिस्टम का ख़राब होना ही होता है। जब पेट साफ़ नहीं होता तो गैस बनने लगती है, और जब गैस ज़्यादा बनने लगती है तो वो गैस जोड़ों में बैठने लगती है और फिर जोड़ों में दर्द करने लगती है। और क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है, इसलिए युवाओं में जो 25-30 साल के युवा हैं उनको भी घुटनों में दर्द की शिकायत होने लगी है और बहुत तरह की बीमारियां आने लगी हैं। घुटनों के अलावा भी बहुत बीमारियां उनको आने लगी हैं जिससे वो परेशान रहते हैं। तो आजकल वात रोग 25-30 साल में ही शुरू हो रहे हैं और 50-60 साल की उम्र में आते आते तो जोड़ों में अच्छी खासी विकृति आने लग जाती है। तो आज हम घुटनों के दर्द के और सूजन के विषय में बात करेंगे, और कार्टिलेज क्यों घिस जाती है इसके विषय में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब कार्टिलेज घिस जाती है तो घुटनों में दर्द रहने लगता है, सूजन रहने लगती है, घुटनों में गैप बढ़ जाता है या गैप कम हो जाता है। जब गैप कम हो जाता है तो घुटने आपस में रगड़ने लगते हैं और उससे बहुत परेशानी होती है। और जब गैप बढ़ जाता है तो सूजन बढ़ती है, तो घुटनों में सूजन होने लगती है, घुटने में दर्द होने लगता है, नसों में खिंचाव होने लगता है, घुटने के पीछे की नसों में खिंचाव होता है, घुटनों के साइडों में भी दर्द होता है, सूजन होती है, और कभी कभी घुटने के ऊपर भी सूजन आ जाती है। सूजन आने का कारण यह है कि उसमें पानी भर जाता है। तो घुटने आराम से चल सकें, उनको चलाने के लिए घुटनों के बीच में जो एक कुशन होती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, डैमेज होने लगती है, उसकी मोटाई कम होने लगती है, और इसी वजह से हमारे घुटनों में दिक्कत आने लगती है। और जो घुटने की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, खड़े होने में और चलने में परेशानी होने लगती है, धीरे धीरे चाल बदलने लगती है,
ऐसा लगने लगता है कि जैसे एक टांग छोटी और एक बड़ी हो गई हो। क्योंकि जब घुटने में दर्द होता है तो व्यक्ति की चाल स्वतः ही चेंज हो जाती है, क्योंकि जिस स्थिति में उसको आराम मिलता है वो उस स्थिति में चलने की कोशिश करता है, और इसका असर हमारे दूसरे घुटने पर पड़ता है और दूसरा घुटना भी डैमेज होने लगता है। तो घुटने में आने वाली सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाए, घुटने की सूजन दूर हो जाए और घुटने में जो कार्टिलेज डैमेज हो गई है वो रीजनरेट होने लगे, फिर से बनने लग जाए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। और उस प्राकृतिक चिकित्सा को करने से हमारी जो कार्टिलेज है जो डैमेज हो गई थी वो फिर से पुनर्जीवित होने लग जाती है, और ऐसी खूबी प्राकृतिक चिकित्सा में ही है। तो देखते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि गर्म ठंडी सिकाई हमें कैसे करनी है। तो गर्म ठंडी सिकाई के लिए हमें 2 बाल्टी रखनी है, एक में गर्म पानी लेना है और एक में ठंडा पानी लेना है। तो ये एक में गर्म पानी ले लिया है और एक में ठंडा। और गर्म पानी हमें ऐसा लेना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, और जो ठंडा पानी है अगर गर्मी का मौसम है तो घड़े जैसा टेम्परेचर लेना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो ताज़ा नल का पानी आप ले लेंगे। इसके लिए हमें 2 टॉवल चाहिए मीडियम साइज के। तो ये टॉवल है, इसको हमें ये मीडियम साइज है, इसे हमें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके अपने घुटनों पर लपेटना है और नीचे। और इसको हमें थोड़ा टाइट लपेटना है जिससे ये फिट रहे। अब हमें जो चिकित्सा शुरू करनी है वो गर्म पानी से स्टार्ट करनी है, और आप इस चिकित्सा को घड़ी देख के करिएगा। तो सबसे पहले हमें गर्म पानी डालना है, गर्म पानी हमें 3 मिनट के लिए डालना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको पानी गर्म लगे तो बीच में आप इसमें ठंडा पानी भी मग में मिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरे घुटने पर फैलाना है। ये घुटने की इतनी अच्छी सिकाई है कि जब हम इसको करते हैं तो घुटने में किसी भी तरह की सूजन हो, नसों में खिंचाव हो, दर्द हो, वो सबको पूरी तरह ठीक कर देती है। घुटनों में अकड़न हो तो इसको हमें पूरे 3 मिनट डालना है। जब 3 मिनट पूरे हो जाए तो इसको स्टॉप कर दें। तो 3 मिनट पूरे हो गए हैं, और अब हमें इस पर ठंडा पानी डालना है। उसके लिए पहले हम टॉवल को हटाएंगे और ठंडा पानी हमें बिना तौलिए के ही डालना है। आप देख रहे होंगे थोड़े घुटने गर्म पानी से थोड़े हल्के हल्के से रेड हो गए हैं। ये 1 मिनट पूरा हो गया है। अब हमें फिर से गर्म सिकाई करनी है। इसके लिए हमें फिर से टॉवल को घुटनों के ऊपर रैप करना है। अब हमें फिर से गर्म पानी डालना है 3 मिनट के लिए। ये 3 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हमें इसको बंद कर देना है और टॉवल हटा के फिर ठंडा पानी डालना है। अब 1 मिनट के लिए हमें फिर से ठंडा पानी डालना है दोनों घुटनों पर। वैसे तो जिस घुटने में सूजन है आप उस पर भी सिकाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों घुटने पे कर लें तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, दूसरे घुटने में भी नहीं आएगी। इसलिए दोनों घुटनों पर ही करना ठीक है। ये 1 मिनट पूरा हो गया है और हमें अपनी ठंडी सिकाई बंद करके फिर से हमें गर्म सिकाई करनी है। ये 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, ये तीसरा राउंड है। हमें इस तरह से 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा।
इस तरह से 4 राउंड करने हैं। तो ये सिकाई मैंने आपको पटरी पर बैठकर दिखाई है बाथरूम में। और अगर आप पटरी पर बैठकर सिकाई नहीं कर पाते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ कर के भी कर सकते हैं और अपने पैरों को पटरी पर रख लें और खुद कुर्सी पर बैठ जाएं और फिर सिकाई कर लें। तो अभी आपने देखा कि घुटनों की सूजन को कम करने के लिए घुटनों पर सिकाई कैसे करी जाती है। तो जब घुटनों के ऊपर सिकाई करते हैं तो इससे हमारी घुटनों की सूजन धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है और जो घुटने में साइनोवियल फ्लूइड्स कम हो गया था, जो कार्टिलेज डैमेज हो गई थी, वो फिर से बनने लग जाती है। और घुटने में गैप कम होने के कारण जो बहुत ज़्यादा दर्द था, फ्रिक्शन था, वो ठीक होने लगता है। घुटनों की अकड़ाहट कम होने लगती है, नसों में खिंचावट कम हो जाती है और आप आराम से चलने लगते हैं और घुटने की मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती है और चलने फिरने में आसानी हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ ये घुटनों पे गर्म ठंडी सिकाई कैसे काम करती है। तो जब हम घुटने के ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स खुल जाती है और उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और जब हम घुटनों के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उन ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है वो अंदर की छोटी छोटी कैपिलरीज में चला जाता है और वहाँ पर एक नया ब्लड आ जाता है। इस तरह से वहाँ जो गंदा खून इकट्ठा था, जिसकी वजह से सूजन आ रही थी, वो सब वहाँ से धीरे धीरे छटने लग जाता है और कार्टिलेज पुनः रीजनरेट होने लगती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का यही सिद्धांत है, जहाँ भी कहीं टॉक्सिन्स जमा होते हैं वहाँ पर गर्म और ठंडी सिकाई जब हम करते हैं तो वो सारे टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाते हैं और वापस उनमें एक नई ताकत आ जाती है। क्योंकि जब हम गर्म और ठंडी सिकाई करते हैं तो जब एक बार गर्म करने से ब्लड वेसल्स फैलती हैं और ठंडे करने से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उससे हमारी जो वेसल्स हैं उनको मजबूती भी मिलती है। अगर हम खाली गर्म सिकाई करते हैं तो उससे हमारी ब्लड वेसल्स कमज़ोर होती हैं और फिर घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे पहले भी मैंने एक घुटने की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने घुटने के ऊपर 2 मिनट के लिए घड़े जैसा ठंडा पानी या नल का ताज़ा पानी डालने के लिए बताया था और फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए टहलने के लिए बताया था। तो जिन व्यक्तियों के घुटनों में नई नई सूजन आई हो और घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लगी हो, घुटनों में दर्द रहने लगा हो, सीढ़ी चढ़ने में उतरने में दर्द होता हो, तो ये उन व्यक्तियों के लिए ठंडे पानी की सिकाई बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर घुटनों की स्थिति ज़्यादा ख़राब हो, उम्र ज़्यादा हो, कार्टिलेज डैमेज हो गई हो, घुटने में सूजन आने लगी हो, नसों में खिंचाव होने लगा हो और जो घुटने की आसपास की मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगा हो, खड़े होने में, चलने में परेशानी हो, तो ऐसी स्थिति में हमें घुटनों के ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करनी है। और घुटने ठीक रहें इसके लिए पेट का साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि घुटने में जो दर्द होता है या घुटने में जिस तरह का भी कोई डैमेज होता है वो हमारी वात बढ़ने के कारण होता है और वात तभी बढ़ती है जब पेट साफ़ नहीं रहता। तो पेट को साफ़ रखने के लिए आप रोज़ाना हरड़ बहेड़ा और आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं। जो बाज़ार से त्रिफला आता है उसमें तीनों चीज़ बराबर मात्रा में होती हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि वो तीनों चीज़ बराबर मात्रा में ना लेकर के उसकी मात्रा अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए या तो आप तीनों चीज़ का अलग अलग पाउडर बाज़ार से ख़रीद लें या फिर ड्राई सामान ख़रीद लें जिससे कि आप उसे घर में पीस सकें। और सुविधाजनक यही है कि आप बाज़ार से पीसा पिसाया तीनों तरह का अलग अलग पाउडर ले आएँ। तो उसको हमें बनाना कैसे है, उसको बनाने के लिए तो उसमें जो हमें मात्रा रखनी है उसमें हरड़ की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए, बहेड़े की मात्रा 200 ग्राम होनी चाहिए, आंवले का चूर्ण वो 300 ग्राम होना चाहिए। तो इस तरह का हमें उसका रेशो बना करके रखना है। तो ये पेट साफ़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसको लेने के लिए हमें रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद जब हम सोने चलते हैं तो 1 गिलास गर्म दूध ले लें और गर्म दूध के साथ 1 चम्मच भर के ये पाउडर खा लें जो आपने बनाया है। और या फिर दूध ना आप ले सकते हो या आपको ना सूट करता हो तो आप गर्म पानी से भी इसको खा सकते हैं।
ये पेट साफ़ करने का एक नेचुरल तरीका है। और इससे भी ज़्यादा नेचुरल तरीका दूसरा है, जिसमें हम अपनी आंतों की सफाई के लिए एनिमा ले सकते हैं। जब हम वाटर एनिमा लेते हैं तो हमारे कॉलन वाले पार्ट की सफाई करता है और पेट साफ़ हो जाता है और वायु की जो अधिकता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब चूँकि वात रोग में जितनी भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं वो सब ड्राई हो जाती हैं, तो हमें उन्हें चिकनाहट पहुँचानी है। तो इसके लिए हमें सुबह खाली पेट एक 10 ml नारियल तेल पीना चाहिए। तो सुबह सबसे पहले आप 10 ml नारियल तेल पिए और उसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके पिए। और इस नारियल तेल को आपको हर महीने 10-10 दिन के लिए दोहराना है। जिस दिन आप ये नारियल तेल पीना शुरू करें 10 दिन काउंट कर लें, आप 10 दिन आपको लगातार पीना है और जब 10 दिन पूरे हो जाएं तो इसको छोड़ दें। फिर नेक्स्ट मंथ आपको फिर 10 दिन पीना है। इस तरह से आपको हर महीने 10-10 दिन पीना है। तो इससे धीरे धीरे हमारी जो नस नाड़ियों में ड्राइनेस आ गई है वो ठीक होने लगेगी। घुटने की सूजन को तुरंत कम करने के लिए एक मैं और आपको अच्छा सा नुस्खा बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल केवल हमें 3 दिन ही करना है। तो इसके लिए 1 चम्मच सौंठ पाउडर ले लें और 10 ग्राम गुड़ ले लें और उस गुड़ को क्रश कर लें और वो सौंठ पाउडर उस गुड़ के साथ मैश कर लें और उसको लड्डू सा बना लें और उसको काटते रहें। 1 गिलास हल्का गर्म दूध उसके साथ पीते रहें। ये सूजन को बहुत जल्दी कम करता है। और जब 3 दिन पूरे हो जाए तो हमें इसका तरीका बदलना है। 3 दिन बाद आप 50 ग्राम अदरक ले लें और उस अदरक को पीसकर चटनी जैसा बना लें। और जब चटनी जैसा बन जाए तो उसे घी के साथ फ्राई कर लें और उसको एयर कंटेनर में भर के रख दें। और रोज़ाना आपको 10 ग्राम उसमें से खाना है, 1 चम्मच भर के खाना है और उसके साथ घूंट घूंट करके दूध पीना है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे घुटनों की सूजन या कहीं और किसी भी जोड़ पे सूजन हो वो ख़त्म होने लग जाएगी। तो जब आपकी सूजन समाप्त हो जाए तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है इसको बंद कर दें। और एक और ज़रूरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भोजन करें, एक तो वो सादा होना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले उसमें नहीं होने चाहिए और उस भोजन के साथ हमें 1 गिलास हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके भोजन के बीच बीच में पीना है। जब हम 1 गिलास हल्का गर्म पानी भोजन के साथ पीते हैं तो हमारा डाइजेशन ठीक होने लगता है, पेट में हल्कापन आ जाता है, गैस बनने वाली जो स्थिति होती है वो नहीं रहती। तो आप एक बार इसको ज़रूर सेवन करके देखें, क्योंकि मैं इसको हर वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज अधिकतर लोग खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं, जो और भी ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उस वक्त हमारा खाना अधिकतर डाइजेस्ट हो चुका होता है और फिर जब हम पानी पीते हैं तो वो खाने का स्वरूप बिगाड़ देता है और वात को पैदा करता है। इसलिए हमें खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर पानी आपको पीना ही है तो कम से कम 2 घंटे बाद पानी पिएं, जिससे कि वहाँ का भोजन छोटी आंत में आ जाए और घुटने में सूजन ना हो। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं, जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आप दूध पी सकते हैं लेकिन पानी नहीं पी सकते, तो खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए या खड़े खड़े खाना नहीं चाहिए। कभी कभी की बात तो अलग है, लेकिन रूटीन में नहीं ऐसा करना चाहिए कि आप गए रसोई में अपनी किचन में और आपने गिलास भरा और पी लिया, तो उस वक्त आप खड़े खड़े ही पीते हैं। तो आप कोशिश करें कि बैठ करके ही पानी पिएं। इसके अलावा हमें भोजन में वातवर्धक चीज़ों का निषेध करना है। वातवर्धक चीज़ों को तो बिल्कुल अपने भोजन से निकाल देना है। जैसे भारी दालें नहीं खानी हैं, छोले, राजमा, उड़द की दाल, अरबी, गोभी, ये सारी चीज़ें जो है वात बढ़ाती हैं। इसके अलावा हमें पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाने हैं, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं जो हमारे जॉइंट्स में जमा होते हैं। कढ़ी नहीं खानी है, क्योंकि कढ़ी खट्टी होती है। खट्टी दही नहीं खानी है। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो घुटने की सूजन में नुकसान पहुंचा सकती हैं। और हमें चीनी का प्रयोग भी कम करना चाहिए, क्योंकि चीनी का प्रयोग दर्द को बढ़ाता है। इसीलिए मैं बताती हूँ कि मैदा, चीनी, चिकनाई को कम खाएं और अवॉइड कर सकें
तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें, जिससे आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाए। और बाद में भी जब खाएं तो कम ही खानी है, ज़्यादा नहीं खानी है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो घुटने की सूजन, कार्टिलेज जो डैमेज हो गई है, जो नसों में दर्द होने लगा है, जो खिंचाव होने लगा है, आप महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।